भगवान के एक सखा थे, नाम नहीं लिया, अंत में नाम लिया है। 3 श्रीदामा हुए। एक श्रीदामा जो गेंद के लिए झगड़ा किया, एक सुदामा नाम का माली हुआ जो भगवान को माला पहनाया, और एक सुदामा ये जो भगवान के सखा है। सखा किसे कहते हैं? सखा, फ्रेंड, मित्र, इन सबों में अंतर है। हमारे यहाँ अंग्रेजी का ग्रामर नहीं चलता कि बाप को भी तुम, गुरुजी को भी तुम, अपने को भी तुम। अंग्रेजी का बहुत छोटा ग्रामर है। हर व्यक्ति को वहां अगर आदर देंगे तो यू, नहीं तो ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, तमाम सारे शब्द बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक एक शब्दों के महत्व है। संस्कृत का बड़ा विशाल व्याकरण है। अगर किसी को तुम कहना होगा तो तुम, और किसी को आप कहना होगा तो भगवान। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के सखा। सखा किसे कहते हैं? जिसकी ख्याति समान, उसी का नाम सखा है। पैसा समान हो नहीं, आजकल तो पैसा देख के लोग मित्र बनाते हैं। ज्यादा पैसा, भाई आइए हमारे फ्रेंड हो जाइए। आजकल तो फेसबुक पर फ्रेंड बन रहे हैं, और फेसबुक पर फ्रेंड बन के फ्रॉड हो जा रहे हैं, और मार रहे हैं एटीएम से जय सिया राम, खाली कर दिया एटीएम। सखा का मतलब है जिसकी ख्याति समान हो। समाना ख्याति यस्य स सखा, यश कृति जिसकी बराबर हो। इसका मतलब तो यह है कि सुदामा भगवान से यश कृति में बराबर थे। मुझे याद है, मैं विद्यार्थी था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र बनारस वाले कथा कह रहे थे, तो उन्होंने सुदामा जी के विषय में एक बात कही थी कि सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे थे कि मेरी धोती कृष्ण के बराबर है। और उन्होंने एक श्लोक बोला, आदि मध्यांतरहितम मद्धौत सरिषम हरि। न मेरे धोती में आदि है, न मेरे धोती का मध्य है, न मेरे धोती का अंत है, और न कृष्ण का भी आदि है, न मध्य है, न अंत। सुदामा ने अपनी तुलना अपनी धोती से कृष्ण की कर दी। ये सुदामा की अपनी भावना थी। भगवान के मित्र है, कैसे है? कहा कि विरक्त है। विरक्त का मतलब जो जागृत है। जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा, जानिय तब ही जीव जब जागा। जानिय तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विराग, जब सब विषय विलास विराग। जानिय तब जीव जब जागा, जानिय जागा हुआ जीव भगवान के चरणों में चित्त लगाए। सोया कौन है? काया निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयम। सभी लोग जब जिस रात में सोते हैं तो सभी लोग जागते हैं। सोने का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ व्यंग है। सोने शब्द में व्यंग किया। कर ही पान सो वही दिन रात। दिन भर कथा होती रहे, उनसे कोई मतलब नहीं, सो रहे हैं। और जब नशा उतरती है तो फिर चढ़ा ले रहे हैं। कोई कहता है कथा सुनने चलो, अरे क्या कथा सुनना है, यहीं से बड़ा स्वाद मिल रहा है।
और एक शायर ने लिखा है कि नशा हो तो क्या खौफ मरने का आलम, नशा हो तो क्या खौफ मरने का आलम, कि हम कब्र में भी गए पीते पीते। कुछ लोग इसी के लिए अपना स्वरूप शरीर मानते हैं कि बस जियो जावत जीवेत सिखम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, 4 बार। नहीं नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक सवारा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जे यही सर परई, आवत यही सर अति कठिनाई। ये बड़े भाग्य से ऐसा सुयोग बनता है। आज कथा का विश्राम होगा तो कल आप दिन भर बैठे रहिए, कौन आपसे पूछने। कथा का एक एक क्षण जिसने जीवन में पहचान लिया वही तो विचक्षण है। सुदामा विरक्त है इंद्रियों के व्यवहार से, मिल गया तो द्वादशी, नहीं मिला तो एकादशी। प्रशांत है, प्रशांत आत्मा, शांत नहीं। प्रशांत का मतलब शांति में तरंग उठने की संभावना है। प्रशांत का मतलब जिसमें कोई तरंग की संभावना नहीं। पंडित जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। पंडितानी रोज कहती थी कोई उपाय करो, पंडित जी कहते थे सब भगवान की कृपा है। किसी के घर में कभी कभी एकादशी होती, हमारे यहाँ तो रोज ही एकादशी है। एक दिन सुशीला ने भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु मेरे पतिदेव कहीं जाने वाले नहीं हैं, इनको बार बार कहती हूं कहीं जाओ लेकिन जाएंगे नहीं, कोई उपाय करो। भगवान ही एक दिन ब्राह्मण बन करके और सुदामा के द्वार पर पधारे। सुदामा के द्वार पर प्रभु पधारे और पधार कर बोले जय हो मैया, भोजन लाओ। जय मनाया, भिक्षा देने की बात आई। दरवाजे पर ब्राह्मण। अब माता सुशीला कैसे क्या कहें, न कुछ दे पा रही है न कुछ कह पा रही। बोलो मैया क्या बात है, कुछ तो था ही नहीं घर में। अरे कुछ बोलो। क्या करें महाराज, हमारे घर में सूतक है। सूतक? कैसा सूतक? बोले बच्चा हुआ है। अरे तो बच्चा हुआ, कितने दिन का बच्चा है? बच्चा कितने दिन का है? का बच्चा तो 12 वर्ष से ऊपर का है। अरे 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा है, अभी तक सूतक लगा ही है। क्या नाम है उसका? का दरिद्र नारायण। अब भगवान ने कोई उस पर टिप्पणी नहीं की। एक बात कहूं देवी जी, क्या आपके पतिदेव आपकी बात मानते हैं? हाँ बोलिए। उनसे कहिए कि उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश और उनसे मिलने के लिए वो द्वारिकापुरी चले जाए। सुशीला ने कहा प्रयास करूंगी, देखती हूं अगर जाना होगा तो जाएंगे, कहूंगी। सुशीला अपने पतिदेव से कह रही है श्री सुदामा जी महाराज से कि महाराज एक बात कहूं। क्या? ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियः पति। ननु महाराज एक बात कहूं क्या? का आपके सखा श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति भगवान? सुदामा ने कहा हाँ बात तो सही है, उनके यहां जाओ। सुदामा ने कहा सुनो, ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता, रुद्रादि देवता उनके यहाँ पॉइंट के लिए खड़े रहते हैं, कब परमिशन मिले तो मिलेंगे। और हमको जाने के लिए कह रहे हो, मुझे पहचानेंगे? सुशीला ने कहा महाराज मैं कह रही हूं जाइए आप।
सुदामा ने कहा, देखो देवी, एक बात ध्यान से सुनो। रिक्त पाणिर्न गंतव्य, खाली हाथ गुरु के यहां, भगवान के यहां और बेटी के यहां नहीं जाना चाहिए। कभी भी खाली हाथ कैसे जाऊं मैं? कोई व्यवस्था करो। सुशीला ने कहा, आप जाएं तो हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन एक बात है महाराज, वहां जाने से एक लाभ होगा। क्या? का भगवान का दर्शन मिले। हाँ, ये बात तो सही कह रहे। अयम हे परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। यह जीवन का परम लाभ होगा, उत्तम श्लोक परमात्मा का दर्शन। अयम हे परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनो। भगवान का दर्शन होगा, यह तो परम लाभ होगा, लेकिन कैसे मैं जाऊं? सुशीला ने कहा, एक काम करें, कुछ ले आऊं मांग कर। जाओ। सुशीला 4 घरों से 4 प्रकार का चावल मांग कर लाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, चिवड़ा लेकर आई। याचित्वा चतुरो मुष्टिल बेप्रान पृथुक तंडुला चैल खंडे नतान बध्वा भरते प्रादारूपा। सुदामा कहते हैं, देवी हरे बिनो कौन दरी, हरे बिनो कौन दरे, कहत सुदामा सुदामा, कहत सुदामा सुनो सयानी विपत्ति परे, खबर नहीं खबर विपत्ति परे, खबर नहीं पूछते, मुख से वचन न उचे, हरि कौन दरी, हरि कौन दरी दरिद्र। सुदामा जी बोले, देवी जब कह रही हो तो तुम्हारी बात मानकर मैं जा रहा हूं। सुशीला ने 4 घर से 4 प्रकार के चिवड़े मांग कर लाई। देखिए सुशीला कौन है? बुद्धि। सुदामा कौन है? आत्मा। आत्मा की पत्नी का नाम है बुद्धि। सुशीला कौन है? जिसके पास सील है, सील युक्त बुद्धि। बहुत लोगों के पास बुद्धि होती, लेकिन अपना काम चले, दूसरे का चले या न चले। तीसरी बात, सुदामा का मतलब है दाम माने रस्सी।
जिसके पास सुंदर प्रेम की रस्सी है भगवान उसी से बंधते हैं। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा देवी कुछ ले आओ। 4 घरों से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगा, फटे हुए कपड़े में बांधा। क्यों? फटा हुआ कपड़ा क्या है? ये शरीर ही है। वासान से जेरणा निजत विहर। फटा हुआ कपड़ा शरीर है। 4 मुट्ठी धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ हैं। और इसकी पोटरी बनाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर रही है। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। विभीषण कहते हैं श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन हम सरेंडर कब करेंगे? जब कथा सुनेंगे। श्रवण सुजस सुनी आए। हम कथा यदि नहीं सुनेंगे तो हमारे सामने भगवान खड़े होंगे, हम उनको पहचान नहीं सकते। हम क्या जानेंगे कि भगवान के पास क्या है? कथा बताती है कि भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, श्याम सुंदर है, श्याम घन की तरह उनकी सिव्यता, दिव्यता, भव्यता, नवलता, अमृता, सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य है। सुदामा की पत्नी ने बुद्धि लगाया। फटे हुए कपड़े में क्यों दिया? भगवान देखकर समझ जाएंगे इस बेचारे के पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर अच्छे कपड़े होते तो अच्छे कपड़े में देता। फटे हुए कपड़े को देखकर भगवान समझ जाएंगे कि इसके घर की स्थिति बहुत खराब है। अगर उसको देख के भी नहीं समझेंगे तब जब 4 प्रकार का चूड़ा खाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसके घर का नहीं है। अगर इसके घर का होता, अगर इसके घर का होता तो एक रंग का होता, लेकिन इसके घर का नहीं है। ये मांग कर कहीं से लाया हुआ है। भगवान हमारी गरीबी को समझ जाएंगे, हमारी दैन्यता को समझ जाएंगे। बुद्धि का प्रयोग कर रही है सुशीला। सुदामा जी ने कहा देवी ठीक है, मैं चल रहा हूं। पोटरी बांध करके चले। द्वारिकापुरी की ओर, द्वारिका द्वारिकापुरी की ओर सुदामा चल दिए। प्रथम चरण धरते कोलाहल मच गया चारों दिशाओं में। नारायण। द्वारिकापुर रे गमरे सारे गम सारे गम द्वारिकापुर की ओर प्रथम चरण धरते हैं कोलाहल मच गया
चारों दिशाओं में। तीनों लोक सहम गए, अचरज से देख रहे, कौतूहल ज्ञात हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु दीन डाले। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग यति दान दिया, कृष्ण ने सारे गए रे। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग यदि दान दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुमेरे, पंचमेरु डगमगाने लगे, इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र और भक्त को मिलेंगे प्रभु। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त को मिलेंगे प्रभु। मिलन द्वार का धाम, चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वार का धाम। जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा, जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहकर चले, मैं जा रहा हूं देवी, एक बात याद रखना। क्या? आज से तू प्रोषित भर्तृका होगी, इसलिए प्रोषित भर्तृका का जो नियम है उसका पालन करना। सुशीला ने कहा अपना काम देखो, आप जाओ, मेरी तरफ मत देखो। संकेत क्या है? जब हम भगवान की तरफ चल दें तो संसार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण जी, उन्होंने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है कि फटरी लुगरिया में बांध के गठरिया हो, सुदामा चल ले। हाँ, फटली लुगरिया में अरे बांध के गठरिया हो, सुदामा चल ले। कखिया तली हले दबाए, ओ सुदामा चल ले। कखिया तली हले दबाए, ओ सुदामा चल ले। फटली लुगरिया में, फटली लुगरिया में बांध के गठरिया हो, सुदामा चल ले। कखिया तरले हले दबाए, ओ सुदामा चल ले। कखिया तरले हले दबाए, ओ सुदामा चल ले। फिर ताके अपनी टूट ही मड़ैया हो, सुदामा चल ले। फिर ताके अपनी
टूटही मड़ैया हो सुदामा चले। छोड़त नगरिया घबरा हो सुदामा चले। छोड़त नगरिया घबरा हो सुदामा चले। नगर छोड़ने में घबराहट हो रही है। सुदामा जब चले तो सोच रहे हैं कि भगवान मिलेंगे, उनका दर्शन करूंगा, और ये भी सोच रहे हैं कि भगवान नहीं भी मिलेंगे तब। तो दोनों भाव एक साथ प्रकट हो रहा है। छन मुस्कात छने भारत, छन मुस्कात छने भारत नदिया हो सुदामा चले। छने मुस्कात छने भारत नजरिया है सुदामा चले। छन छने बैठे आहराए हो सुदामा चले। छन छने बैठे आहराए हो सुदामा चले। कहत परमहंस कृष्ण कृष्ण गावत हो सुदामा चले। कहत परमहंस कृष्ण कृष्ण गावत हो सुदामा चले। मन ही मन मोहन के मनाए हो सुदामा चले। मन ही मन के मनाए हो सुदामा चले। चला है नाम पर तेरे कन्हैया तेरा दीवाना। चला है नाम पर कन्हैया तेरा दीवाना। बचा कर हर मुसीबत से इसे मंजिल तक पहुंचाना। फटली लुगरिया में बांध के कटरिया हो सुदामा चले। कखिया तर दिने दबा हो सुदामा चले। कखिया तर दिने दबा हो सुदामा चले। छोड़त नगरिया घबरा हो सुदामा चले। छोड़त घबरा हो सुदामा चले। छोड़त घबरा सुदामा चले। भगवान कृष्ण परीक्षा लेने के लिए दो रूप धारण कर लिए। सबसे पहले सुशीला की परीक्षा ले रहे हैं। सुशीला के दरवाजे पर गए, देवी मैं यहाँ का नगर से कुछ फल, कुछ अन्न, कुछ पैसे, कुछ मिठाइयां लेकर आया हूं, ले लो, रख लो अपने बच्चों के लिए। अब सुदामा जी के घर में छोटे छोटे बच्चे जो 7 दिन से बिना खाए पड़े हुए, कहीं कहीं लिखा है 3 दिन से, 7 दिन हो गए अन्न का दर्शन नहीं हुआ है। जब बच्चों ने सुना कि कोई फल लेकर आया है, कोई अन्न लेकर आया है, कोई मिठाई लेकर आया है, तो बाल स्वभाव तो पिघल ही जाता है। अरे माँ जल्दी दरवाजा खोलो, कुछ खिलाओ, नहीं तो अब तो प्राण निकलने की स्थिति में है। हे माँ अब भेंट नहीं होगी, अब मर जाएंगे। सुशीला ने कहा बेटा पानी पियो, प्राण की रक्षा करो, मरने के लिए तैयार रहो, लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मैं भारत की स्त्री हूं। राणा प्रताप संधि करने जा रहे थे, 3 पत्नियां थी राणा प्रताप की। 3 पत्नियों ने कहा कि क्या कर रहे हो प्रताप, संधि? हम छत्राणी हैं, हम संधि की बात नहीं करेंगे। हमारे मांग का सिंदूर धुल जाएगा, हमारी बिंदी मिट जाएगी, हमारी चूड़ियां फूट जाएंगी, हम विधवा बनकर रहेंगे, लेकिन प्रताप जीते जी तुमको संधि करने के लिए नहीं जाएंगे। हम वैधव्य जीवन बिताएंगे, लेकिन इतिहास में काले अक्षर में नाम आपका नहीं लिखेंगे। भारत की माताएं
भारत की माताएं वैधव्य को स्वीकार करती हैं, लेकिन पति के अपमान और उनके कलंक को स्वीकार नहीं करती। सुशीला ने कहा, मैं आपका अन्न और मिठाई नहीं लूंगा, जाओ, मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगा। भगवान समझ गए सुदामा की इतनी ख्याति, इतनी ऊंची छवि क्यों होए, क्योंकि इसकी पत्नी बहुत अच्छी है। पति के विकास में, पति के यश में, पति के वैभव में, पति के संपदा में, पति की कीर्ति में, पति के सम्मान में स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पति जी ने कह दिया, कुछ लोग आए हैं, जरा चाय बना दीजिए, जाओ चाय बना के पियो, चाहे मरो, हमसे क्या लेना देना है, वैसी पत्नी से क्या लेना देना। तो वो पहले की माताओं में ज्यादा गुण हुआ करता था। अब तो जो हॉबी चलने लगा बायोडाटा में, सिंगिंग एंड डांसिंग, तो घर वाले भी वो यूपिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या करें महाराज, बहू आई, सास बहू लड़ रही थी। एक बार सास ने कहा, मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगी। बहू ने कहा, तुम्हारी जो डिग्री है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूं, तुम सास हो, मुझे सांस नहीं लेने दोगी, मैं बहू हूं, तुम्हारा लहू खींच लूंगी। आज लड़का पैदा हो रहे हैं, पहले पुत्र पैदा होते थे, अब लड़का। लड़ने के लिए बेटा कहता है, हम बांट के पैदा हुए, हमारा नाम बेटा है, हम बांट के पैदा हुए। क्या दुर्भाग्य इस देश से। सुदामा की पत्नी के सामने श्याम सुंदर घुटना टेक दिए, चले गए। रास्ते में सुदामा जी मिले, जय सिया राम, पंडित जी कहां जा रहे हो? द्वारिकापुरी। क्या नाम है? मेरा नाम तो सुदामा है। सोमदत्त के पुत्र थे सुदामा, मित्र वृंदापुरी पोरबंदर के रहने वाले थे। पौष शुक्ल द्वादशी को जा रहे थे, भयानक कड़क ठंड थी। पंडित जी द्वारिकाधीश आपके कौन है? मित्र हैं, कुछ लेना देना है? नहीं नहीं, दर्शन करना है। दोपहर हो गई, पंडित जी प्रसाद पालो। बोले नहीं नहीं, हम वैष्णव हैं, सब जगह सबका प्रसाद नहीं पाते। भोजन पर जिसके जीवन में नियंत्रण है वो व्यक्ति महान हो सकता है। जब जहां जो मिले खा लिया। और आजकल तो एक सिस्टम चला है, जूते पहन के खड़े खड़े टालते हुए खाना। इसका विरोध तो नहीं, लेकिन प्रयास करें कि जूते निकाल के ही खाएं। आहार की शुचिता पर सदा ध्यान रखना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं सब जगह नहीं खा सकता। अरे महाराज, मैं भी वैष्णव हूं। लक्ष्मी के हाथ का बना हुआ प्रसाद लेकर आए, पंडित जी को दिया, कहा आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। भगवान के मित्र सुदामा को दया आ गई, खाने बैठे और ज्यों प्रसाद उठाए और मुंह के पास ले गए, घर की याद आ गई। अरे मैं तो खा रहा हूं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे 7 दिन से बिना खाए पड़े। आंखों में आंसू आ गया। सुदामा जी ने आंखों के आंसुओं को रोक लिया। भैया क्षमा करना, मैं नहीं पाऊंगा। सुदामा आगे बढ़े, कुछ दूर चले, थक करके सो गए। थक गए, फिर जगह तो देखी संध्या होने वाली। अरे इतनी बड़ी नदी, हे भगवान, अब तो थोड़ी देर में सूरज अस्त होंगे, हम कहां जाएं? नदी में तैरना नहीं आता, वेद पुराण शास्त्र आता, पर तैरना नहीं आता। रात में जंगल में रहेंगे तो कोई न कोई हिंसक जीव मारकर खा जाएगा। अब सबसे बड़ा दुख तो यह है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे जाऊं कन्हैया मैं तुम्हारे द्वारे, आस भी अब निराश लगती। अब लगता है दर्शन नहीं हो। भगवान का स्मरण कर रहे हैं। संध्या का समय, धीरे धीरे रात्रि आने वाली है। गतस्तमर्कः, भगवान सूर्य, मरीचि, माली, मार्तंड, दिवाकर अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं।
लालिमा आ गई है, संध्या प्रवेश कर रही है। उसी समय भगवान नाव लेकर प्रकट हो जा रहे हैं। बक्सर वाले पूज्य मामा जी श्रीमन नारायण जी, नाव वाले नाविक ने कहा कि है कोई पार के जवैया, भैया कोई है चले आओ। अरे है कोई पार के जवैया, खोलत बनैया, हाय कोई पार के जवैया, खुलत बनैया, है कोई पार के जवैया, खुलत बनैया, है कोई पार के जवैया, खुलत बनैया, खुलत बनैया, जल्दी तो आवा भैया, खुलत बनैया, जल्दी तो आवा भैया, एक खुलत बनैया, जल्दी तो आवा भैया। माझी बन के, माझी बन के, माझी बन के कुंवर कन्हैया, खुलत बनैया, माझी बन के कुंवर कन्हैया, खुलत बनैया, है कोई पार के जवैया, खुलत बनैया, है कोई पार के जवैया, खुलत बनैया। भैया नाव खुल रही है, आओ बैठ जाओ। तुरंत जाकर के श्री सुदामा जी बैठ गए, नाव चल पड़ी। पंडित जी कहाँ से आए, क्या परिचय, सब बातें होने लगी। बताया द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। बीच में नाव गई, बोले कृपया किराया निकालो। बोले रे भैया ये तो आपको पहले बताकर बैठाना चाहिए था, कहा आपको पूछ कर बैठना चाहिए था। दोनों आपस में तर्क करने लगे। मल्लाह ने कहा इतना समय नहीं है, तो कहा उस पार ले चलो, उस पार जाएगी नाव तो दोबारा दूना किराया देना पड़ेगा। बोले और खतरे में फंसे। का वेद पुराण शास्त्र जानते हो, तैरना जानते हो कि नहीं? बोले नहीं, बस तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान का स्मरण किया, हे भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो भगवान? तब नाविक ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। बोले नहीं, निर्धन हो। देखिए दरिद्र और निर्धन में अंतर है। दरिद्र कौन है? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख को नाही। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वही दुनिया का दरिद्र। आज श्री सुदामा जी महाराज की निर्धनता भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो नाव में ही कहा निर्धन हो तो हाँ निर्धनता ही दे दो। भगवान निर्धनता ले लिए, भगवान कृपा किए, उस पार उतारे। सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर के पास पधारे। भगवान के यहाँ भगवान के दूतों ने संदेश पहुंचाया। जहाँ का राजा शिष्ट होता है वहाँ की प्रजा शिष्ट होती है। जिस परिवार का, जिस समाज का, जिस घर का मुखिया मालिक अनुशासित होता है उस परिवार के सदस्य भी अनुशासित होते हैं। और जहाँ का मुखिया मालिक परिवार का अधिपति ही अनुशासनहीन है तो वहां के परिवार के लोग भी अनुशासनहीन। भगवान के दरबार में ये सूचना थी, भगवान की राजाज्ञा थी कि मेरे भक्तों को कभी भी मुझसे मिलाया जाए। द्वारपाल ने जाकर भगवान को संदेश सुनाया। भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। दौड़े हुए आए, 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 4 द्वार 5 द्वार 6 द्वार 7 द्वार। 7वें द्वार पर जब प्रभु पधारे तो सुदामा जी भगवान नाम का स्मरण कर रहे थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कर रहे थे। भगवान आए तो गले नहीं मिले, भगवान ने सुदामा को उठा लिया। प्रेम से बोलिए दीनानाथ भगवान की जय। भगवान क्यों उठाए? भगवान इसलिए उठाए कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको उठा लेते हैं, उबार लेते हैं, बचा लेते हैं।
दूसरी बात, भगवान सोचे मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मेरा जो छाती है, मेरी छाती, मेरा जो हृदय वक्षस्थल है वो वज्र की तरह है। अब पंडित जी के शरीर में कहीं मांस है ही नहीं, कहीं अति प्रेम में आकर के कहीं गले लगाया और कहीं दबाया तो दो चार पसली की हड्डी टूट न जाए, टूट जाएगी तो मेरे पास न जाकर के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास इनको भेजना पड़ेगा। प्रभु ने तुरंत उनको उठा लिया और भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको उठा ही लेते हैं, भगवान ही उठा लेते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान ले जाकर के पलंग पर पौड़ा बैठा दिए, सुदामा जी का चरण धो करके भगवान अपने दृढ़ बिंदुओं से चरण प्रक्षालन किए, कंटक निकाले और उनका सम्मान करने लगे, प्रणाम किए। रुक्मिणी को कहे प्रणाम करो। रुक्मिणी सोचने लगी ये पागल हो गए क्या, इनकी बुद्धि बिगड़ गई, इनको कौन सी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। ये भीख मांगने वाला भिखमंगा, चितड़ा पहना हुआ पंडित, ऊर्ध्वपुंड लगाया हुआ शरीर में कहीं कोई दम है ही नहीं, इसको बुलाकर बैठाकर और कहते हैं प्रणाम करो। पर पति की आज्ञा है, प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण का काम है आशीर्वाद दे। 200 200 से 500 500 से जब ऊपर हुई तो जो बड़ा वाला आशीर्वाद था उसको अखंड सौभाग्यवती भवा। अब उसमें से जब 1000 से ऊपर हुई तो सौभाग्यवती भवा। जब 2 सुदामा, याद करो ये वही ब्राह्मण हैं जिनके वंश के लोगों ने आपको छाती पर लात मारा था। ज्यादा दे देगो इस पंडित जी को तो इनका मन बढ़ जाएगा। भगवान बोले रुक्मिणी याद करो ये वही पंडित जी हैं जिनके वंश के ब्राह्मण ने तुम्हारी चिट्ठी मेरे यहाँ तक पहुंचाई, नहीं शिशुपाल के घर में जाकर चक्की पीसती रही। तब तो रुक्मिणी लजा गई, मेरे भगवान ने तुरंत मुझे उत्तर दे दिया। तब रुक्मिणी ने कहा आपकी भाभी है तो मेरी जेठानी है, और ये जो प्रसाद है चूड़ा इसको पीस कर सील पर, और जैसे भगवान का तीर्थ लेते हैं वैसे ही जल मिला करके हम थोड़ा थोड़ा सभी 16,000 देवियां इनको प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान तथास्तु करके छोड़ दिए। रात में परिचर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण के सामने सुदामा ने रोया नहीं। क्यों? क्योंकि सुदामा ने सोचा यदि मैं प्रभु के सामने रोऊंगा तो समाज में यह संदेश जाएगा कि ये ब्राह्मण मांगने के लिए रो रहा है। रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांग न जाहि, और उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत। मांगना क्या है? मांगना है तो ठाकुर जी से, और सब दे रहे, दे ही रहे, किसी न किसी से दिवा ही रहे हैं। भगवान कृपा करते ही हैं। अब श्री सुदामा जी महाराज सुबह जब चले रास्ते में रोने लगे, पहुंचे अपने नगर में। मंदिर देख डरी रे सुदामा, मंदिर देख डरी रे सुदामा। सागा मदा निदा गा मदा निदा गा मंदिर देख रे सुदामा। मंदिर दे, मंदिर दे काह भई मोरी राम मड़ैया, काह भई मोरी राम मड़ैया, कवन भूप उतरी तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि, मन तड़पत हरि, मन तड़पत हरि।
घर पधारे, अपना देख करके इमारत या अट्टालिका डर गए। क्या हुआ? मेरी पत्नी सुशीला को देख रहे हैं, खोज रहे हैं, सुशीला मिल नहीं रही है। ऊपर झरोखे से झांक करके सुशीला ने सुदामा जी को बुलवाया। सुदामा जी महाराज आए, देखे सुशीला को तो पहचान ही नहीं पाए। आरती करने लगी, बोली अरे प्रीतम है, चुप रहो, कौन हो तुम, मुझे प्रीतम कह रही हो? अरे जरा ऊपर तो देखो। एक बार दो सखियां आपस में बात कर रही थी। एक सखी ने कहा हमारे पति इतने भुलक्कड़ हैं कि कहती हूं कि आज दूध लाना तो दही ला देते, कहती हूं कि आज चावल लाना तो आटा लेकर आ जाते। तो दूसरी सखी ने कहा हमारे पति तो उनसे भी भुलक्कड़ हैं। कहा क्या? कहा हमारे पति हमको मार्केट में कहीं मिलते हैं तो देख कर कहते हैं प्लीज बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो ऐसे भी लोग हैं। सुदामा जी सुशीला को देखे, परिचय हुआ, वो भगवान ने बड़ी कृपा की। लेकिन सुदामा उस घर में गए नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे भेजा था। अब लग रहा है मुझे कि तुम्हारे मन में थी धन संपत्ति की कामना, जिसके लिए मेरे प्रभु को जग करके मेरा भवन बनवाना पड़ा। पूरी रात कन्हैया जगा था क्योंकि सुबह उसकी आंखें लाल दिख रही थी। जिस घर के लिए मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान होना पड़े, उस घर में सुदामा रहने वाला नहीं है। तू रह अपने बच्चों के साथ, मैं चला। और यह कह के सुदामा ज्यों भगे, भगवान द्वारिकाधीश वही प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा, अरे कहां से आवाज आ रही है? कहा ये मेरा प्रसाद है, इसे प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। केवट जैसा व्यक्ति जो बिना पढ़ा लिखा था, वो कह रहा था कि फिरती बेर नाथ जो देवा सो प्रसाद मैं फिर सिर धरि लेवा। हे नाथ, आप जो प्रसाद मुझे देंगे मैं वही स्वीकार करूंगा, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। सुदामा जी का यह पावन चरित्र जो जीवन में सुनता है, भागवत में इसकी फलश्रुति है। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने अपने भागवत में लिखा है महाराज जी कि अगर घर में दरिद्रता हो तो सुदामा चरित्र के भागवत कथा का नित्य पाठ करो, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। लोगों को शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं। सबसे बड़ा